हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आर वी प्रसाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RV A2 पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ, साइंस और अन्य विषयों से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यदि आप हमारे चैनल पर निरंतर है तो पिछले वीडियो क्लिप में हमने दिया था कि दो समानांतर धारावाही चालकों के बीच जो विद्युत आकर्षण अथवा विद्युत प्रतिकर्षण बल लगता है वो कितना होता है और उसकी दिशा क्या होती है। आज हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर लगने वाले बल के विषय में चर्चा करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आगे के आने वाले टॉपिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र B है। इस चुंबकीय क्षेत्र B में एक आयताकार धारावाही लूप PQRS है और इस धारावाही लूप की लंबाई L है और चौड़ाई B है। ये लूप किसी समय इस चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा से थीटा डैश एंगल पर घुमा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम इस लूप को चार भागों में बांटेंगे, PQ, QR, RS और SP, और इन चारों भुजाओं पर लगने वाले बल को देखेंगे और उसकी दिशा को देखेंगे और उसके हिसाब से देखेंगे कि इस पर अगर बल युग्म का आघूर्ण लगता है तो वो कितना लगता है और किस दिशा में लगता है। तो चलिए PQRS की भुजा QR के विषय में देखते हैं। तो इस लूप में प्रवाहित धारा का मान I है और इस धारावाही लूप के भुजा QR की लंबाई L है और ये भुजा चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा के लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा है और उसके लंबवत ये भुजा है। तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा उसकी चर्चा करते हैं। तो क्या होगा कि लूप की भुजा QR पर लगने वाला बल, इसको हम F1 लिखते हैं। तो F1 इक्वल टू लिखेंगे धारा I और भुजा की लंबाई L, चुंबकीय क्षेत्र B और B और L के बीच का कोण का साइन यानी साइन 90। तो क्या हो जाएगा यहाँ से F1 इक्वल टू ILB साइन 90 का मान 1 हो गया। तो इस भुजा QR पर लगने वाला बल हो गया ILB। और इसकी दिशा की बात करें तो दिशा निकालने के लिए हम दाएं हाथ के हथेली का नियम लगाएंगे, जिसमें चारों उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में करेंगे और अंगूठे को धारा की दिशा में करेंगे। कुछ इस तरह से ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और नीचे की ओर धारा की दिशा। तो ऐसी स्थिति में हथेली से जिस दिशा में बल लगता है वही बल क्या होता है, इस चालक पर लगने वाला बल होता है। तो हथेली से बाहर की ओर बल लगेगा तो इस F1 का मान क्या हो जाएगा, इस बोर्ड के लंबवत बाहर की ओर। तो क्या हो गया, लिखेंगे बोर्ड के लंबवत बाहर की ओर। आगे इस भुजा PS पर लगने वाले बल के विषय में चर्चा करेंगे। तो क्या होगा कि लूप की भुजा PS पर लगने वाला बल, इसको हम F2 लिखते हैं। F2 इक्वल टू, इसमें भी धारा I है, इसकी भी लंबाई L है और ये भी क्षेत्र के लंबवत है। तो क्या हो जाएगा B साइन 90। और ये हो गया F2 इक्वल टू ILB। और इसकी दिशा की बात करें तो फिर चारों उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखेंगे और अंगूठे को ऊपर की ओर धारा की दिशा में रखेंगे। तो हथेली से बल अंदर की ओर लगेगा तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, बोर्ड के लंबवत अंदर की ओर। क्या लिखेंगे, दिशा बोर्ड के लंबवत अंदर की ओर। ये अब F1 जो है बोर्ड के लंबवत बाहर की ओर लग रहा है, F2 बोर्ड के लंबवत अंदर की ओर लग रहा है। तो F1 और F2 इस कुंडली को इस अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति रखेंगे और जब घुमाने की प्रवृत्ति रखेंगे तो ये दोनों बल F1 और F2, जिसका मान तो एक बराबर है लेकिन दिशा विपरीत है और दोनों की क्रिया रेखा भी अलग अलग है। तो ये क्या करेंगे, एक बल युग्म का निर्माण करेंगे। आगे हम PQ और RS पर लगने वाले बल के विषय में देखते हैं। तो क्या लिखेंगे कि लूप की भुजा PQ पर लगने वाला बल, इसको हम लिखते हैं F3 इक्वल टू, धारा इसमें भी I है और इसकी लंबाई जो आयताकार लूप की चौड़ाई है यही PQ और RS की लंबाई है।
तो क्या हो जाएगा, आई इंटू बी इंटू कैपिटल बी इंटू साइन, ये चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा है, बी की दिशा से थीटा डैश डिग्री ये लूप घुमा हुआ है, जिसकी वजह से ये भुजा पी क्यू और ये भुजा आर एस दोनों बी की दिशा से थीटा डैश डिग्री पर होगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन थीटा डैश। अब इस F3 की दिशा की बात करें तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और अंगूठा धारा की दिशा को बताएगा, तो F3 अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की ओर होगा। तो क्या लिखेंगे, इसकी दिशा हो जाएगी ऊपर की ओर, ये F3 हो गया, आई बी कैपिटल बी साइन थीटा डैश। अब लूप की भुजा आर एस पर लगने वाला बल, इसको लिखते हैं F4 इक्वल टू आई धारा है, बी इसकी भी लंबाई है, कैपिटल बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता साइन थीटा डैश। इसकी दिशा कि अगर इस पी क्यू में धारा की दिशा इधर है तो बल ऊपर की ओर लग रहा है, तो आर एस में धारा की दिशा इधर है तो बल नीचे की ओर लगेगा। तो क्या हो जाएगा, F4 इक्वल टू आई इंटू स्मॉल बी कैपिटल बी साइन थीटा डैश, कहाँ, नीचे की ओर। तो F3 ऊपर की ओर लग रहा है और F4 नीचे की ओर लग रहा है, दोनों की क्रिया रेखा एक समान है। इसी क्रिया रेखा पर ये नीचे की ओर और ये ऊपर की ओर, तो दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो क्या लिखेंगे कि F3 एवं F4, F3 एवं F4 बराबर एवं विपरीत दिशा में तथा एक ही क्रिया रेखा में है, अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। यानी F3 और F4 का कोई मतलब नहीं रहा, F3 ऊपर की ओर F4 नीचे की ओर, ये एक दूसरे क्या कर रहे हैं, निरस्त कर रहे हैं। और F1 और F2, F1 बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की ओर और F2 बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर की ओर है, और दोनों की क्रिया रेखा अलग अलग है। तो इस तरह से ये क्या करेंगे, इस कुंडली को घुमाने का प्रयास करेंगे, यानी F1 और F2 एक बलयुग्म का निर्माण करेंगे। तो क्या लिखेंगे कि F1 और F2 बराबर विपरीत दिशा में तथा अलग अलग क्रिया रेखा में है, अतः ये एक बलयुग्म का निर्माण करेंगे तथा इनका एक बलयुग्म का आघूर्ण होगा, आघूर्ण टाउ होगा। अब इस टाउ का मान क्या होगा उसको देखते हैं। तो यदि दो बराबर परंतु विपरीत दिशा में लग रहे बलयुग्म की क्रिया रेखा अलग अलग होती है तो उनका एक बलयुग्म आघूर्ण होता है, जिसका मान कोई एक बल तथा दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे, तो बलयुग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल टू हो जाएगा कोई एक बल F1 और F2 मल्टीप्लाई क्रिया रेखा के बीच की दूरी। अब यहां से क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू F1 ले या F2 ले, दोनों का मान I इंटू एल इंटू बी होता है, और क्रिया रेखा के बीच की दूरी, ये आयताकार लूप चुंबकीय क्षेत्र से घुमा हुआ है, तो क्रिया रेखा के बीच की दूरी क्या होगी, पी क्यू डैश होगी, और पी क्यू से पी क्यू डैश थीटा डैश डिग्री पर है। तो ऐसी स्थिति में जो पी क्यू डैश होगा वो पी क्यू कॉस थीटा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इंटू पी क्यू कॉस थीटा डैश। अब यहाँ पर हमको थीटा डैश के विषय में सोचना है। तो थीटा डैश जो है वो इस लूप के तल और चुंबकीय क्षेत्र बी के तल के बीच का कोण है। तो इस लूप और चुंबकीय क्षेत्र बी के बीच का कोण अगर थीटा डैश है, थीटा डैश क्या है, लूप एवं बी के बीच का कोण। तो अगर थीटा को हम माने लूप पर नॉर्मल, लूप पर लंब एवं बी के बीच का कोण, तो क्या लिखेंगे कि यहाँ थीटा डैश लूप के तल एवं बी के बीच का कोण है। यदि लूप के तल पर लंब एवं बी के बीच का कोण थीटा हो तो थीटा डैश जो होगा वो 90 माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा।
तो जहाँ थीटा डैश लिखे हैं वहाँ 90 माइनस थीटा लिख देंगे। अतः टाउ इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू एल इंटू बी इंटू पी क्यू। पी क्यू की लंबाई इस आयताकार लूप के चौड़ाई बी के बराबर है, क्या लिखेंगे, इंटू बी इंटू कास 90 माइनस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा लूप के तल पर लंब और बी के बीच का कोण है। ये लूप के तल पर लंब और बी के बीच का कोण। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू आई इंटू एल इंटू बी इंटू कैपिटल बी साइन थीटा। और एल इंटू बी क्या है, एल है इस आयताकार लूप की लंबाई और बी है चौड़ाई। तो एल इंटू बी क्या हो जाएगा, इस लूप के तल का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, इंप्लाई दैट टाउ इक्वल टू आई और एल बी को लिख देते हैं लूप के तल का क्षेत्रफल ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। टाउ इक्वल टू ये हो गया टाउ इक्वल टू आई इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है, लूप के तल पर लंब और बी के बीच का कोण है। यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो, थीटा का मान 90 डिग्री कब होगा, जब तल चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में होगा और उसका लंब अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और बी इधर की तरफ है। तो थीटा का मान 90 डिग्री तब होगा जब लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में होगा। तो क्या लिखेंगे कि यदि लूप का तल बी की दिशा में हो और लूप का तल यदि बी की दिशा में है तो इस पर लंब बी के साथ 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो टाउ इक्वल टू होगा, टाउ इक्वल टू आई इंटू ए इंटू बी और ये मान क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। तो टाउ क्या होगा, अधिकतम होगा। दूसरा लिखते हैं कि स्थिति 2, यदि लूप का तल बी की दिशा के लंबवत हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आयताकार लूप कुछ इस तरह से हो गया। तो इस पर जब लंब खींचेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में हो जाएगा। तो क्या होगा, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। और जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू आई इंटू ए इंटू बी इंटू साइन 0 और ये हो गया 0। यानी जब लूप चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा के लंबवत है तो इस पर कोई बलयुग्म का आघूर्ण नहीं लगेगा। और यदि चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में है इस तरह से तो इस पर बलयुग्म का आघूर्ण अधिकतम आई इंटू ए इंटू बी लगेगा। ये हो गया। यानी अब हमारे पास एक निष्कर्ष निकला कि यदि लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में हो तो उस पर बलयुग्म का आघूर्ण अधिकतम होगा और यदि लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत दिशा में हो तो उस पर टाउ 0 होगा। अब आगे अगर ये लूप न हो करके एन लूपों वाली कुंडली हो, यानी अब ये लूप नहीं है बल्कि एक ऐसी कुंडली है जिसमें एन लूप लगे हैं, तो एक लूप पर जो बलयुग्म का आघूर्ण होगा एन लूप पर एन गुना हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि यदि लूप के स्थान पर एन लूपों वाली कुंडली हो तो टाउ क्या हो जाएगा, एन गुना हो जाएगा। अतः ऐसी स्थिति में टाउ इक्वल टू लिखेंगे एन आई ए बी साइन थीटा, एन आई ए बी साइन थीटा। फिर वही स्थिति 1 होगा तो टाउ का मान एन आई ए बी होगा और स्थिति 2 होगा तो टाउ का मान 0 होगा। तो यहां से हम देखेंगे कुंडली का तल बी की दिशा में हो, टाउ इक्वल टू हो जाएगा एन आई ए बी और कुंडली का तल बी के लंबवत हो तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो हमने देखा कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई लूप होता है तो उस पर एक बलयुग्म का आघूर्ण लगता है जिसका मान आई ए बी साइन थीटा होता है, जहां पर थीटा लूप के तल के लंब और बी के बीच का कोण होता है। इसी प्रकार हमने एक लूप के स्थान पर एन लूपों वाली कुंडली को रखा तो उसके लिए टाउ का मान एन आई ए बी साइन थीटा होता है। यहाँ पर भी थीटा कुंडली के तल पर लंब और बी के बीच का कोण होता है। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।